तुम्हारे, नाम तुम्हारे। सितारों की दुनिया से सनातन की राह तक आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आएगी हर। मैगजीन के कवर पेज से मोक्ष के मार्ग तक, 70 mm के पर्दे से परंपरा के द्वार तक, मेरे दिल के मेहमान हो गए। स्टार डस्ट से संगम तट तक, कातिल तुम्हारी अदा। ममता कुलकर्णी से ममता नंदगिरी तक, कितने दिन तुम कहाँ रहे। सनसनी सेलिब्रिटी से संत तक, तो देखा आपने, सितारों की दुनिया में कभी राज करती थी अब फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जो सुर्खियों में लगातार कल रहने की वजह ये थी कि इन्होंने अब सनातन की राह पकड़ ली है। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने संन्यास दीक्षा लेते हुए अपना संगम तट पर पिंडदान भी किया है और जिसके बाद अब वो महामंडलेश्वर बन गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड की ममता महाकुंभ में बनी महामंडलेश्वर। मोह माया छोड़ लिया संन्यास। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब माई ममता नंदगिरी कहलाएंगी, क्योंकि ममता अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। शुक्रवार को प्रयागराज में संगम तट पर ममता ने पिंडदान किया और पट्टाभिषेक के बाद महामंडलेश्वर बन गईं। ममता साध्वी के रूप में महाकुंभ में शामिल हुई। वो भगवा कपड़े पहने दिखीं। उन्होंने गले में रुद्राक्ष की 2 बड़ी मालाएं पहन रखी थीं। कंधे पर भगवा झोला भी टांग रखा था। मैंने 23 साल तप किया है। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी नाथ, ये भी चुना अखाड़े से ही है। और मैं लक्ष्मी श्री नारायण त्रिपाठी डॉक्टर से 2 साल में संपर्क में थी और उन्होंने मेरी 23 साल की तपस्या को समझा और जगत गुरु महेंद्र नंद तिवारी ने मेरी परीक्षा ली 2-3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी, ये मुझे नहीं मालूम था। ये 3 दिन से मेरी तपस्या जो 23 साल की थी उसका इम्तिहान चल रहा था और मैं उसमें पूरी तरह उत्तीर्ण हो गई। मुझे कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था। 53 साल की ममता कुलकर्णी शुक्रवार सुबह ही महाकुंभ में किन्नर अखाड़े पहुंची थीं। उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। इसके बाद महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ममता को लेकर अखिल भारतीय अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के पास पहुंची। ममता और पुरी के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इस दौरान किन्नर अखाड़े के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। फिर उनके महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। किन्नर अखाड़े ने ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर पूरी गोपनीयता बरती।
नहीं, सेवाभाव नहीं, मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए ध्यान, तप, और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी काफ़ी मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली, मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैं ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। सवाल है कि आखिर क्या होता है पट्टाभिषेक, तो वो भी आपको बताते हैं। दरअसल अखाड़ों में कुछ विशेष साधु संतों को विशेष जिम्मेदारी दी जाती है। ये जिम्मेदारी पदवी के साथ जुड़ी होती है और इस पदवी के दिए जाने का ऐलान ही पट्टाभिषेक की प्रक्रिया कहलाती है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे किसी व्यक्ति को राज्य संभालने के लिए उसे तिलक लगाकर मुकुट पहनाया जाता है, फिर उसे सिंहासन पर बिठाया जाता है और माला पहनाकर उस पर फूल अक्षत बरसाए जाते हैं। ठीक इसी तरह से संत समाज में भी किसी विशेष साधु या संत को जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसका स्वागत और सम्मान किया जाता है। इसके लिए कुछ कायदे कानून भी हैं जिसे सबको मानना होता है। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ को और यहाँ की भव्यता को यादगार पल बताया। हो भी क्यों ना, क्योंकि किसी भी सनातनी के लिए ये सौभाग्य की बात है कि वो महाकुंभ में इस मंगल बेला का साक्षी बन रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मोह माया छोड़ महामंडलेश्वर बनी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी 90 के दशक में टॉप हीरोइन में शुमार थीं। अपने 10 साल के कैरियर में कई हिट फिल्मों में बड़े एक्टर्स और सुपरस्टार्स के साथ उन्होंने काम किया था। इतना ही नहीं, गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड से नाता जुड़ते ही ममता कुलकर्णी को विवादों ने भी घेर लिया था। बॉलीवुड में कई खूबसूरत हसीनाएं रही हैं, जिन्होंने लंबे समय तक इंडस्ट्री से लेकर अपने फैंस के दिलों पर राज किया। टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वाली खूबसूरत हीरोइन का नाम है ममता कुलकर्णी, जिन्होंने अपने 10 साल के करियर में कई हिट फिल्मों में बड़े एक्टर्स और सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। हालांकि 2002 में उन्होंने हमेशा के लिए इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया, जिसके बाद वो किसी फिल्म में दिखाई नहीं दी। लेकिन 25 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत लौटी तो ममता कुलकर्णी ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने अपनी खुशी और पुरानी यादें साझा की। शाहरुख खान और सलमान खान के साथ करण अर्जुन जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए मशहूर ममता कुलकर्णी 90 के दशक में आशिक आवारा, बाजी और चाइना गेट जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करके घर घर में मशहूर हो गई। अपने बोल्ड व्यक्तित्व और ग्लैमरस छवि के साथ वो अपने समय में एक सनसनी थी। उन्होंने आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। इतनी स्टारडम के बावजूद ममता ने 2000 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड छोड़ने का फैसला किया और विदेश में एक शांत जीवन की तलाश की। इंडस्ट्री से उनके अचानक गायब होने से कई अटकलें लगाई गईं और उनका नाम कभी कभी विवादों के सिलसिले में सामने आया। ममता पर आरोप लगाया था कि उन्होंने केन्या में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ग्रुप से बात की थी। बताया जाता है कि इस मीटिंग में उनके साथ विक्की गोस्वामी और बाकी आरोपी भी मौजूद थे। ममता कुलकर्णी ने 2000 करोड़ रुपए के ड्रग मामले पर अपनी सफाई भी दी और कहा कि विक्की गोस्वामी के गलत कामों से उनका कोई संबंध नहीं है। ममता ने बताया कि 2015 में वे विक्की से मिलने केन्या गई थी, लेकिन उनके कामों के बारे में कुछ नहीं जानती थी।
ममता कुलकर्णी का कहना है कि कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दे दिया है। फिलहाल अब ममता कुलकर्णी गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड का नाता तोड़ चुकी हैं और जीवन के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर चुकी हैं। अपनी जड़ों से फिर से जुड़ रही हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।